गया समझ? हाँ, तो पाप बताया ना कि कोई करता नहीं है, वो पाप होते ही रहते हैं। जहाँ किसी जीव को कष्ट पहुंचा, कोई पीड़ा पहुंची है, कोई किसी जीव की हिंसा हमने जानबूझ के, वैसे चींटियां तमाम मर जाती हैं पैरों के नीचे, जाने कितने जीव जंतु मरते हैं, उसमें पाप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसमें कर्तापन नहीं। जिसमें कर्तापन होता है कि ये हमने किया, क्या समझे, उसकी बेईमानी की, उससे हमने झूठ बोला, ये पाप है। ये पाप अपने आप हुआ करते हैं। कोई कितना भी धार्मिक कार्य हो, उस धार्मिक कार्य में दोनों चीजें होंगी, पुण्य भी होगा और पाप भी होगा। निश्चित रूप से पुण्य भी होगा, पाप जरूर होगा। बिना पाप हुए कोई धार्मिक कार्य हो ही नहीं सकता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण बिल्कुल स्पष्ट घोषणा करती है कि यदि कोई 10 कुंडी, 18 कुंडी, 108 कुंडी यज्ञ कर रहा है तो उसमें पाप भी साथ साथ में जरूर होंगे। क्या समझे? हाँ, तमाम जीवों की बड़ा विस्तार से भागवत पुराण में लिखा है। अब वो तभी तो कहते हैं जब शास्त्र पढ़े तो सब पता चल जाता है ना। और जब किसी पुण्य के विषय में थोड़ा सुन लीजिए। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है पाप से रिलेटेड। जैसे कि इंडिया में बहुत ही बड़ी नॉनवेज की कैटेगरी है, मतलब लोग खाने वाले होते हैं। जैसे साउथ में मैं था तो वहाँ पर भी नॉनवेज बहुत पॉपुलर है और 90-80% चलता ही है अच्छे से। जैसे कोलकाता साइड में भी है। तो जो लोग प्रॉपरली नॉनवेज खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है नॉनवेज में, तो क्या वो भी पाप की श्रेणी में आती हैं? आपके अकॉर्डिंग इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आती तो पाप की श्रेणी में ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। क्योंकि उसके अलावा भी किसी जीव की हत्या करके, वैसे जीव की हत्या होती नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन उसको हत्या ही हमारे शास्त्र में हिंसा कहा गया है। तो हिंसा करना सीधे सीधे पाप है।